हेलो, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम अजय सर है और आप देख रहे हैं बालाजी कोचिंग का यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं सीयूटी का लेक्चर नंबर 1 और इसमें मैथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन से सीयूटी के एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो टॉपिक वाइज में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, a रेशियो b इज 5:7। ये आपके a और b का अनुपात गिवन है। a रेशियो b इज 5:7 एंड b रेशियो c इज 3:2, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है इसमें a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। तो अभी देखिए, तो क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको a रेशियो b गिवन है 5:7, b रेशियो c गिवन है 3:2 और a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। आगे क्या आंसर है? 15, 21 और 40, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। बाकी इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि अगर सिंपली हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है कि a रेशियो b 5:7, b रेशियो c 3:2, तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 5 तो वो हो जाएगा 15। ये हमारा a है। c निकालने के लिए, c कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है तो 14 आ जाएगा, और b कैलकुलेट करने के लिए हमें ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होगा तो वो 21 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कांसेप्ट वाइज अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि b और यहाँ पे b कॉमन है तो b सेम होना चाहिए, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों केस में 21 हो जाएगा आपका b, ठीक है। और अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को, क्योंकि ये रेशो में है, अनुपात में है, और ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नंबर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। इट मींस 15 जो आपका a है, 21 जो आपका b है और 14 जो आपका c है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The next question है that is a ratio b is 10:11 and b ratio c is 11:10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका और इसमें आपको पूछा हुआ है a ratio b ratio c and a ratio c is also asked from you। so ये क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। आगे आंसर नहीं है, बताइए। 100, 110, 121 और 110 है ना। देखो इसमें क्या, अगर यहाँ पे तुम सिंपलीफाई करोगे ना तो 11 से डिविजिबल है, ये कट जाएगा 11 से, तो 11 से डिवाइड होगा तो यहाँ 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा क्या 11 और ये आ जाएगा 10। तो ये सेम नहीं है। देखो यहाँ पे तुम्हें मतलब ट्रिक यूज करना ही नहीं है, तुम ऑलरेडी देखो यहाँ पे b है कॉमन है और यहाँ पे 11 कॉमन है, तो सिंपली तुम्हें क्या लिख देना होगा, इस तरीके से लिख सकते हो 10:11:10, मतलब कुछ भी नहीं करना है, सिंपली डायरेक्ट लिख देना है ना।
मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर तुम कर भी रहे हो, हाँ अगर कर भी रहे हो जैसे तुमने किया भी है, जैसे कि इस तरीके से, तो फिर से इसको तुम्हें सिंपलीफाइड में लिखना होगा। मतलब सिंपलीफाई करोगे ना, जो कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल होगा 11 पे तो 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 10, तो ये आंसर आपका यही आंसर हो गया। तो ये आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 10:11:10, तो बस ये कहने का मतलब है, ठीक है। और ये क्या होगा, a/c, इसकी वैल्यू क्या होगी 10:10 या फिर 1:1, ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a/b is 4:5 and a/c is 3:4. So you have to find here a/b/c. ये आपको फाइंड करना है a/b/c। आया आंसर क्या 12:15:20 ये आ रहा है, ये आ रहा है। फिर से बताइए, आप आंसर बताइए। 12 16 20 कितना 12 2 12 12 16 60 16 16, ठीक है, और 20, ठीक है, क्योंकि ए में से सी निकालना है। बिल्कुल। ए जो सी दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान दे रहे, देखो कंटिन्यूटी नहीं है। ये वाला मेथड देखो, जैसे हमने बताया था कि ऐसे मल्टीप्लाई होता है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा डायगोनली, तो तब होगा जब कंटिन्यूटी होगी। जैसे a/b b/c, तो यहाँ कंटिन्यूटी है, बट यहाँ कंटिन्यूटी थोड़ी है, a/b है फिर a/c है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो एक तो तरीका ये है कि तुम, कई मेथड है, ऐसे भी कर सकते हो कि जब a/b तुमको दिया है तो क्या तुम b/a लिख सकते हो 5/4, बताओ। अगर a/b 4/5 है तो b/5/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये 5/4 हो गया और आपका क्या है a/c क्या है 3/4। अब कंटिन्यूटी होगी, देखो b/a/c कंटिन्यूटी हो गया, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो कि b/a/c निकल कर आ जाएगा, क्या आएगा 15 15 और यहाँ पे 16 हो गया आपका, और ऐसे हो गया 12, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो BAC रेशियो क्या है 15 12 16, तो ABC क्या हो जाएगा 12 15 16, ये आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो ध्यान दे रहे हैं देयर शुड बी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और नहीं है तो हमें कंटिन्यूस बनाना है, उसको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a/b is 2/1, b/c is 3/2, c/d is 2/3। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे a/b/c/d, चार चीजें फाइंड करनी है a b c d का रेशियो, ठीक है। तो वहां पे अभी तक तीन था, तीन रेशियोज निकाले हैं। Now we have here 4 variables or 4 alphabet, so 4 ratio में निकाली है, वो a b c ratio d। देखिए अब इसका यहाँ पे भी शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक देखो क्या है, अगर हमें यहाँ पे देखो उस तरीके से ही है, आंसर आ रहा है, सॉल्व कर लो, ट्राई कर लो एक बार।
देखो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करके जैसे हमने किया था पहले इस तरीके से 2 टाइम्स 3 6 6 टाइम्स 2 12 12 आ गया, बताओ आ गया 12 आ जाएगा ना यहाँ पे, 2 3 6 6 3 12। अब लास्ट वाला कैसे निकल रहा था 3 2 6 एंड 6 टाइम्स 1 6, तो ए और डी का रेशियो आ गया 12 और 6। अब है देखो BC, ठीक है, तो BC में क्या करना है हमें, हम वैसे ही डायगोनली कैसे चलते थे राइट से ऐसे, ठीक है 1 3 ऐसे चलते हैं ना 1 3, तो 1 3 1 टाइम्स 3 और टाइम्स 2, फिर नीचे भी आना है देखो इस तरह से नीचे आएंगे, पहले ऐसे और फिर नीचे, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है समझ रहे हो। और फिर ऐसे आओगे तो 1 टाइम्स 2 और फिर यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। अब देखो इसको शॉर्टकट ट्रिक करने से पहले एक बार इसको कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। A रेशियो B क्या है 2 रेशियो 1, B रेशियो C क्या है 3 रेशियो 2 और C रेशियो D क्या है 2 रेशियो 3। अब देखो पीछे से चलो, पीछे से ये दोनों सेम है, C सेम है, तो ये सेम होना चाहिए और है भी, है ना, ये दोनों सेम है। अब B देखो B सेम है, नहीं है सेम, B तो सेम नहीं है बट B सेम होना चाहिए। तो अगर तुम यहाँ पे क्या करते हो, इसको ये जैसे 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये यहाँ पे भी 3 से, या तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताओ, है ना। यहाँ पे ये 3 है, B 3 है, C तो ऑलरेडी सेम है, तो तुम्हें B सेम करना है तो तुमने सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों रेशियो 3 से मल्टीप्लाई हो गए। इसका मतलब A क्या हो गया 6, B क्या हो गया 3, C क्या हो गया 2 और D क्या हो गया 3, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे मैंने बताया कि जब हमें A और D निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए तो A निकल गया, 2 टाइम्स 3 6 और 6 गुना 12 आ गया, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 6 आ गया। अब देखो B और C कैसे निकालना है, यहाँ से राइट से स्टार्ट होना है, ऐसे ऐसे डायगोनली आना है राइट से, तो 1 टाइम्स 3 1 गुना 3 3 हो गया और नीचे आना 6 हो गया। अब यहाँ से इस तरह से मूव करो, ये हो गया तुम्हारा A और ये हो गया B और ये है D। अब C कैसे निकलेगा, ऐसे 1 टाइम्स 2 और फिर कैसे आना है ऐसे इधर की तरफ, तो 2 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको तुम सिंपलीफाई कर लो, छोटा कर लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इससे रेशियो आ गया ABCD का रेशियो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वाइज है और ये शॉर्टकट ट्रिक है कि मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है और इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और ऐसे मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। तो इसको लिख लीजिए, आपको ये वाला मेथड यूज करना है शॉर्टकट वाला, ताकि आंसर जल्दी आए। हाँ, और ये जरूर कर सकते हो कि सिंपलीफाई करके सिंपलीफाइड वे में लिख दो, अगर कुछ भी कॉमन है तो उसको काट दो, ठीक है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A रेशियो B is 5 रेशियो 6, B ratio C is 2 ratio 1, C ratio D is 2 ratio 3। तो आपको फाइंड करना है A ratio B ratio C ratio D। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा आपको यहाँ पे।
आंसर है आपको बताइए बताइए। 10 रेशो 12 रेशो 9 रेशो 9:9। देखिए आपका आंसर आया नहीं? देखिए इसमें शॉर्टकट ट्रिक हमें यूज करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी बता देंगे इसे इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 और 2 20 हो गया a। अब उसके बाद लास्ट वाला रेशो आपका निकल जाएगा 18, ठीक है, तो 6 × 18 होता है। अब हमें b से निकालना है तो ऐसे राइट से स्टार्ट होगी, मल्टीप्लाई कीजिए 6 × 12 12 × 24, ठीक है, 6 × 12 12 × 24। अब ये चीज तो ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से स्टार्ट करना है 6 × 6 और 6 × 12, तो ये आपका रेशो हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए 10 12 6 9। आपको ये आ रहा था 10 12 6 9। हाँ तो सिंपलीफाई भी होगा ना, ये 2 से डिवाइड भी होगा 10 12 6 9, ठीक है, समझ में आ रही है? देखिए जो लिखे हुए ये राइट साइड से मल्टीप्लाई होता है और इस तरह से डायगोनली आता है। तो 6 2 12 और 12 times 2 24, 6 times 1 6, 6 times 2 12। तो ये जो देखिए क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये सीयूटी में भी हेल्प करेगा। और ये अगर अदर कोई एग्जाम देते हैं आप, जैसे कि एसएससी बैंक या आर्मी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये सब कॉन्सेप्ट काम में आएगा, ठीक है। वैसा नहीं कि सीयूटी के लिए है, हर एग्जाम के लिए इसका यूज है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें वो है a/b is 3/2, b/c is 1/4 and c/d is 7/5, d/e is 2/3। अब यहाँ पे 5 चीजें पूछी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि a/b/c/d/e क्या होगा, ठीक है। 5 चीजों का रेशो पूछा होगा आपसे। a/b/c/d/e क्या होगा? देखिए जो नेक्स्ट क्लास है ना, इसका क्वेश्चंस का पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यूट्यूब का जो आपको लिंक दे देंगे, चैनल बता देंगे, उसके नीचे आपको पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो होमवर्क के तौर पर होगा, ठीक है। आंसर आएगा क्या? नहीं? देखिए आया आंसर आपका, बोलिए। 14/28 42/28 और मतलब बीच में लगाएंगे और साइड का है 120। लास्ट में 120 है। हाँ। चलिए देखिए इसको कैसे करना है। पहले वाले ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 times 3 21 और 2 42 42 हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 40 120। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास a और e क्या है, 42 और 120, 42 120। अब उसके बाद b देखना है तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा डायगोनली, 2 और 7 14 और 2 28, तो 28 हो गया। ऐसे होता है कि नीचे की तरफ आते हैं, 2 एकम 2 2 7 14 14 2 28, ठीक है। अब क्या करना होता है, यहां से नीचे आना होता है, 2 चौके 8। अब फिर कैसे आओगे, ऐसे,
ठीक है, तो 2 चौके 8, 8 से 56, तो और 56 गुना 112, ये भी देखना है, ठीक है, 112 है, 2 चौके 8, 8 से 56, 56 गुना 112। अब हमें ये 4 हो गए, एक और चाहिए, तो कैसे आता है, 2 से 4 फिर 5 भी आओगे, और फिर 5 से 2 की तरफ, इधर की तरफ, 2 चौके 8, 8 पे 40, और 40 गुना 80, इस तरीके से, ठीक है, 2 चौके 8, 8 पे 40, 40 गुना 180। तो अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, 21 अगर दो के टेबल में सारे कट रहे हैं तो 14, 56, 40 और 60। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, 21, 14, 56, 40 आएगा, और रेशियो 60। तो ऐसे ही करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना होगा, सिर्फ आपको ये सिमिलर ट्रिक यूज करना है कि इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, और इससे ये मतलब मैक्सिमम लेवल है, मतलब इससे और ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते, इस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। तो मैथ्स में अभी उतना ही करेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो होगा, इस बाद वाला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।